जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कई दहाइयों के बाद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है। इस ट्रेडिंग सिस्टम के आने के बाद जो है काफ़ी ब्रोकर इस पे एतराज़ात भी कर रहे हैं, कुछ मसाइल भी आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कई घंटे ट्रेडिंग मुअत्तल रही है। तो इस सारी सूरत हाल में हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, क्यों शिकायत आ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये नया ट्रेडिंग सिस्टम जो है, एक तो मैं पहले आपके व्यूज़ को समझाना चाहूँगा कि ट्रेडिंग सिस्टम के काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो मेन ट्रेडिंग इंजन है जो हमने शेंज़न एक्सचेंज से लिया है, वो बिल्कुल एज़ पर स्पेक्स परफेक्टली खुदा का शुक्र है चल रहा है। अब उस ट्रेडिंग इंजन में ब्रोकर्स डिफरेंट तरीके से ट्रेड करते हैं। कोई किट्स के थ्रू करते हैं, किसी का अपना ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कोई ऑनलाइन ऐप्स होती हैं। और उसके अंदर जिस तरह कैट्स था, तो हमारे ट्रैक होल्डर्स ने हमसे कहा था कि भाई उसी तरह का एक ट्रेडिंग टर्मिनल बनाकर उनको दिया जाए। नॉर्मली पूरी दुनिया में ब्रोकर्स का अपना ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं, एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग इंजन प्रोवाइड करता है। तो वो क्योंकि पहले से भी यूज़ टू थे, तो वी एग्रीड, हमने एक लोकल वेंडर के साथ मिलकर JTT जिसको कहते हैं वो डेवलप किया। और जो मसाइल आए हैं वो JTT में आए हैं, ट्रेडिंग इंजन में नहीं आए कोई भी। वो परफेक्टली चल रहा है। पहले दिन भी 300 मिलियन प्लस का वॉल्यूम हुआ, आज भी इतना वॉल्यूम हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो इंजन चल रहा है तभी वो वॉल्यूम हो रहा है। जो JTT है उसको 18 मॉक टेस्ट में ब्रोकर्स ने भी टेस्ट किया था, उनके साथ मिलकर, और इस CP के साथ बहुत क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि उसमें जो चीज़ें अगर हैं कोई खामियां, तो कौन सी चीज़ें गो लाइव से पहले एड्रेस होएंगी जो कि हो गई थी, और कौन सी चीज़ें गो लाइव के बाद होएंगी। उन चीज़ों को एड्रेस करने के बाद ही सबकी एग्रीमेंट के साथ नया सिस्टम लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद जब भी आप इतना एक बड़ा सिस्टम जिसमें इतने मूविंग पार्ट्स में लॉन्च करें, तो टीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम और ब्रोकर सब तैयार थे उसके लिए। और वो टीदिंग इश्यूज आए हैं थोड़े, मगर 2-3 अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आए हैं, जिसमें फीड स्लो थी, और ट्रेड लॉग्स ठीक से अपडेट नहीं हो रहे थे। ठीक से तो अपडेट हो रहे थे, टाइमली मैनर में अपडेट नहीं हो रहे थे, जो मैं खुद भी ब्रोकर रह चुका हूँ। जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिससे बिज़नेस मुश्किल हो जाती है। तो उसके ऊपर हमारी टीम ने 24 घंटे काम कर रही हैं, और कल के मुताबिक आज कदरे बेहतर है परफॉर्मेंस, और वी आर होपफुल कि कल और भी बेहतर रहेगी। और अगर कोई इशू जो है वो ऐसा क्रिटिकल रहा जो कि नहीं रिजॉल्व हो सका, तो फिर हम SCP और ब्रोकर्स के साथ मिलकर डिसीजन ले लेंगे कि भाई हमें मंडे से क्या करना है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पुराना सिस्टम है उसकी बात हो रही है कि जब तक ये सिस्टम सेट नहीं हो जाता वो साथ साथ चलाया जाए, उसके ऊपर कोई ऑप्शन है कोई? आप नहीं, देखें, 2 ट्रेडिंग सिस्टम पैरेलल नहीं चल सकते, वो तो टेक्निकली और पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो चीज़ बहुत क्लियर है। जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, कि हम लोग कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, हफ्ता 2 हफ्ता के लिए कैट्स पे वापस चले जाएं, और जो ये 2-3 जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनकी वापस मॉक टेस्टिंग में, जो कि पिछले 18 मॉक्स में इतना कोई सीरियस नेचर का इशू नहीं आया था, वरना ऑब्वियसली ब्रोकर्स भी हमें कहते कि जी ये तो इतना क्रिटिकल है कि इस पर आगे हमें बढ़ ही नहीं सकते हम। जो क्रिटिकल इशूज आइडेंटिफाई किए थे उसको हमने सारों को एड्रेस किया था। मगर लाइव एनवायरनमेंट में हो जाता है, जिस तरह आप कभी फ़ोन भी ख़रीदते हैं, एप्पल फ़ौरन सॉफ्टवेयर अपडेट भेज देता है, हालांकि उन्होंने इतनी टेस्टिंग की होती है। तो ये अगर, तो हमारी कोशिश यही है कि हम आज भी जिस तरह इम्प्रूवमेंट हुई है, कल भी इम्प्रूवमेंट होए, और एक एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर चीज़ें चलें, और फिर चीज़ें इम्प्रूव करते जाएं। मगर अगर फॉर सम रीज़न वो नहीं हुई, तो फिर कैट्स के ऊपर पुराने सिस्टम पे सब चीज़ों को वापस माइग्रेट करना, उसमें एक बहुत टेक्निकली एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग टाइम है। तो वो वीकेंड के ऊपर ही हो सकता है। तो उसको वीकेंड पे करके एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नए ट्रेडिंग सिस्टम कैट्स के ऊपर जाएंगे, और ये जो 2-3 क्रिटिकल चीज़ें हैं उनको JTT में वापस टेस्ट करके, तो नए ट्रेडिंग सिस्टम पे इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना, इनका यही कहना था कि कोशिश है कि पूरी तरह ये सिस्टम जो है वो फ़ाल हो जाए, और अगर ये नहीं होता तो थोड़े से वक्त के लिए जो है पुराने सिस्टम पे जाया जा सकता है। मगर इनकी कोशिश यही है कि अगले 1-2 दिनों में ये सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पे फ़ाल हो जाए, जो शिकायतें आ रही हैं उसका इजाला किया जा सके, ताकि जो है वो पुराने सिस्टम की तरफ ना जाना पड़े। कोशिश इनकी यही है। अब देखते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में क्या सूरत हाल रहती है।